हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, कल मैंने फुटप्रिंट विदाउट फीट का इंग्लिश की बुक है जो कि आपकी उसका वन शॉट लाया था और सारे चैप्टर मैंने उसमें कवर करा दिए थे। मैक्सिमम 1 घंटे की, पूरी 1 घंटे की वो वीडियो थी। तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट की बुक को कंप्लीट करेंगे और पानी साथ में लेके बैठना और एकदम पीठ सीधी करके बैठना, क्योंकि ये जो सेशन है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और इसमें सारे चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है आपका आ लेटर टू गॉड। तो पहले इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ लेते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। पहले आता है पीसेंट। पीसेंट मतलब होता है किसान, और इसको हम इंग्लिश में एक और वर्ड से जानते हैं, फार्मर से, लेकिन आप फार्मर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट या क्रॉप, जिसको हम कहते हैं फसल, ठीक है। फिर आता है ड्रिजल या बूंदाबांदी या लाइट रेन, आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हेल स्टोन, यानी हेल स्टोन कहते हैं हम ओले, ठीक है, याद रहेगा। हेल स्टोन को क्या कहते हैं? ओले, जिसको हम हार्ड बॉल्स ऑफ आइस भी कह सकते हैं, या फॉलिंग फ्रॉम द आइस, लेकिन आप हेल स्टोन बोलना, ठीक है। फिर आता है स्टार्वेशन, यानी भूखमरी, डेथ कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड, आप स्टार्वेशन वर्ड को यूज़ कर लेना, ठीक है। फिर आता है कंसेंस, यानी जमीर, इनर सोल भी कहते हैं जिसको। फिर आता है अमीएबल, यानी दोस्ताना, फ्रेंडली आप बोल सकते हैं। अब आएगा बंच ऑफ क्रूक्स। तो क्रूक्स आपको समझना है, क्रूक्स का होता है बच्चों धोखेबाज या चीटर भी आप जिसको कह सकते हैं। तो चलो फिर अपन समरी पढ़ते हैं इस चैप्टर की। तो चलो जिसका लॉन्ग आंसर पढ़ते हैं पहले तो लॉन्ग आंसर में इस चैप्टर का है लैंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी लैंचो है वो थोड़ा हार्ड वर्किंग क्या है, किसान है, ठीक है। फार्मर का मतलब किसान। ही हैज़ अ फर्म बिलीफ इन गॉड। फर्म का मतलब एक तगड़ा, मतलब एक कठोर, उसको अपने भगवान पर एक कठोर विश्वास है, ठीक है। ही एक्सपेक्ट, ठीक है, ही एक्सपेक्ट फॉर रेन शावर ऑफ नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न सो दैट ही हार्वेस्ट गुड फील्ड एंड हग प्रॉफिट्स। अब मतलब उसको उम्मीद थी कि वो बारिश आएगी, जिससे उसकी जो क्रॉप है, यानी उसकी क्रॉप, जो उसकी फसल है, वो अच्छे से चल बढ़ जाए, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करता है, उसकी कॉर्न की फसल होती है, किसकी? कॉर्न की। सो डैट हिज हार्वेस्ट कुड ईल्ड हिम हर प्रॉफिट्स। अब उसको जो बारिश की बूंदे होते हैं ना, उसको वो क्या कहते हैं? प्रॉफिट्स कहते हैं। कैसे? जस्ट लाइक अ इज द एवरी ईयर एज ही एक्सपेक्टेड रेनफॉल, वो रेनफॉल का एक्सपेक्ट करता है, डिड हैपन बट सूनर इट्स टर्न इनटू अ हेलस्टोन। लेकिन वो जो बारिश है, वो जो रेनफॉल है, वो हेलस्टोन में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाता है, ठीक है। यानी उसकी जो बारिश होती है वो हेलस्टोन यानी ओले के में बदल जाती है। यहाँ तक किसी भी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जो आगे बढ़ते हैं। हेलस्टोन रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग, जो हेलस्टोन का उसका रिजल्ट क्या था, वो उसकी जो डिस्ट्रॉय हो गई थी क्या, क्रॉप्स। हिज क्रॉप्स डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप विच पोस्ट अ थ्रीट टू द फैमिली सर्वाइवल। अब वो सोचता है कि अब मैं अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव करवाऊंगा, अब मेरे पैसे नहीं, एकदम करीब हो रहता है वो। लैंचो वॉज डिसरेस्टेंट बट ही हैड रिब्यूज्ड फेथ इन गॉड, लेकिन उसको अभी भी अपने मतलब जो गॉड, उस पर भरोसा रहता है। ही सिक्स द हेल्प फ्रॉम द गॉड, अब वो सोचता है कि वो क्या करे, हेल्प मांगेगा गॉड से। एंड ही राइट अ लेटर टू गॉड सेंड हिम 100 पैसों, वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, उसमें वो 100 पैसों की मांग करता है। तो इसका बेसिकली क्या था, एक सार इसका मैं बता देता हूँ। लैंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, ठीक है, और वो उसका क्या है, एक अपने भगवान के प्रति बहुत तगड़ा विश्वास है, ठीक है, बहुत अच्छे से। और वो सोचता है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी एक बारिश होगी ताकि उसकी जो क्रॉप है वो अच्छे से हो जाए, हैं। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो उसकी बारिश तो होती है, लेकिन वो कब देखते देखते हेल स्टोन में बदल जाती है, और जिससे उसकी जो क्रॉप्स है वो बेकार हो जाती है, यानी मतलब बेकार हो जाती है। उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने फैमिली को सर्वाइव करवाने के लिए, उसमें बिल्कुल पैसे वो स्ट्रेस में आ रहता है। उसके लिए वो क्या करता है, एक अपने जो गॉड होता है उसको एक लेटर लिखता है, अ लेटर टू गॉड, और उसमें वो 100 पैसों उसकी मांग करता है। तो चलिए आगे वाले पेज पे बढ़ते हैं हम। आगे क्या तो होता है वो फिर सुनो। वो क्या करता है, ही वो वेंट टाउन टू में टाउन जाता है टू और जो पोस्ट हिज लेटर है उसको लेटर, सबमिट वो क्या करा करता के है, आता है, टाउन में ठीक जाके है। और और उस एड्रेस लेटर को उसमें पोस्ट क्या करता लिखता है, है, टू गॉड। एड्रेस क्या तो डालता है वो, वैन द अ लेटर लेटर बीइंग मतलब नोटिस गॉड बाय के पास पोस्टमास्टर, लेटर जैसे जाता है। पोस्टमास्टर वैन वो वैन द लेटर लेटर को बीइंग पढ़ता है, नोटिस ही बाय ब्रेक्स आउट पोस्टमास्टर, लाफिंग, वो जब बहुत वो हंसता है, सबसे पहले तो वो पोस्टमास्टर बहुत जो उसका हंसता है, ठीक है। लेटर है उसको बट इमीडिएटली उसको इमीडिएटली देखता है, एंड ही टर्न ब्रेक्स सीरियस एंड आउट डिसाइडेड लाफिंग, वो नॉट टू बहुत शेक हंसता है एट द फर्स्ट बट राइटर फीट। इमीडिएटली फिर इट्स टर्न एकदम से वो सीरियस। हंसने के बाद पहले तो वो एक हंसता है, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली सीरियस हो चेंज हो जाता है जाता है, वो एंड सीरियस हो डिसाइडेड जाता है, नॉट टू और वो शेक सोच द और वो राइट डिसाइड हैंड करता फीट। है कि जिसने जो
ये लेटर लिखा है उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए हमको, विश्वास नहीं तोड़ना चाहता मुसीबत में पड़ा, वो हंसता है, खाने के बहुत पैसे नहीं है, ठीक है, वो तो सीरियस हो जाता है बेसिकली। जितने भी मेंबर्स होते हैं फॉर द सारे को लोगों को दिखा के वो भी हंसते हैं, सारे हंसते हैं फ्रॉम हिज सैलरी, वो अपना जो पैसे हैं वो जस्ट वो इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है और कलेक्ट मनी जिसने ये लिखा है उसके मदद कॉलेज से पैसे लेता है, अपने दोस्तों से पैसे मिला के चल सके, ठीक है, चैरिटी के तौर पे लेता है, ठीक है, ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसोस फॉर दिस सारे पैसों को मिला के ओनली ऑन 70 पैसोस उसके पास इकट्ठा। अब जो अपना सैलरी होती है उससे थोड़ा पैसा ले लेता है इन मनी फ्रॉम हिज करते हैं उनको रैप, मतलब उसको रैप फ्रैंक करके एनवेलप में डाल देते हैं और जो उसके दोस्त होते हैं लाइक का रिप्लाई फ्रॉम द गॉड एज एन, अब क्या करता है गॉड वो उसको देके आता है, ठीक है, हैविंग फाउंड द लेटर, जैसे उसको लेटर देके सारे पैसे मिला के ओनली ऑन 70 पैसे हो सकते हैं, हो पाते हैं, मतलब जो लैंचो है वो सरप्राइज होता है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसको पता था कि मैं इतनी पूजा करता हूं, मैं इतना विश्वास रखता हूं, पैसे होते हैं उसके बाद वो क्या करता है भगवान तुमको रैप करके एनवेलप में डाल देता, तो ही वाज नॉट शॉक्ड, ठीक है, इंस्टेड ही बिकम एंग्री ऑन काउंटिंग मनी, बल्कि वो गुस्सा हो जाता है जैसे वो अपने पैसे गिनता है तो गुस्सा हो जाता है कि मैंने तो 100 पैसों की मांग करी थी लेकिन तो 10 170 पैसे आए हैं, ठीक है, तो यहाँ तक खत्म। तो एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। वो क्या करता है वो ना लेटर ना वो क्या कहते हैं सबमिट कराने के लिए वो क्या करता है टाउन पे जाता है, ठीक है, तो जैसे वो पोस्ट मास्टर उसको देखते तो पहले तो वो बहुत हंसता है, फिर इमीडिएटली वो चेंज हो जाता है और डिसाइड करता है कि हमको ना डोंट शेक द राइटर टर्न, मतलब फेथ, उसका जो विश्वास होता है उसको हमको नहीं तोड़ना है, तो अपने दोस्तों से अपनी जो चैरिटी के तौर पर अपनी जो सैलरी थी उसमें पैसे जमा करता है और टोटल उसके पास 70 पैसों हो पाते हैं। तो वैन ही मतलब वो ना उसको रैप्ड करके उसके अंदर एनवेलप के अंदर रैप्ड करके रैप्ड इन एन एनवेलप, तो उसको रैप करके उसको दे देता है। जैसे उसको लैंचो को मिलते हैं और ना ही वो सरप्राइज होता, ना ही वो सोचता है कि ऐसे कैसे मिल सकते हैं, बल्कि वो गुस्सा हो जाता है जब वो पैसों को गिनता है, ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। तो अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज में देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो एक और बार लेटर को गॉड लिखता है, मतलब सॉरी एक और बार गॉड को लेटर लिखता है टू सेंड हिम द रिमेम्बिंग 30 पैसोस। अब वो क्या बोलता है कि ना गॉड, उसमें लेटर में लिखता है गॉड कि ना इनने ना मेरे 300 पैसे ले लिए हैं, आप क्या करो डायरेक्टली मेरे को 30 रुपये दे देना, इंस्टेड टू सेंडिंग थ्रू ही मेल, वो मेल के तौर पे मेरे को देना। ही शुड डिस्ट्रक्ट इन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस, इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को मत देना, वोम ही कॉल्स अ बंच ऑफ क्रुक्स, वो क्या बोलता है बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है उनको, मतलब धोखाधड़ी कर दिया इन्होंने मेरे साथ, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है वो ना एक और लेटर, मतलब एक और लेटर लिखता है और वो बोलता है कि ना इस बार सीधा मेरे को पैसे मेरे को दे देना मेल के तौर पे हैं, क्योंकि ना इनके पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे पैसे खा लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पहला चैप्टर वो समझ में आ चुका होगा, लेटर टू गॉड। तो चलो बिना किसी देरी के हम दूसरे चैप्टर पे चलते हैं भाई। नेल्सन मंडेला आ जाइए हमारे पास। तो एक सेकेंड में पानी पी लेता हूँ, तो चलो। तो एक बार अगले चैप्टर में पढ़ने, मतलब अगले इसके लॉन्ग आंसर में पढ़ने के लिए पहले एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। चलो जी, एक सेकेंड बस। चलो जी अपन स्टार्ट करते हैं। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, आपने पढ़ लिया ये तो। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये भी आपने पढ़ लिया, वो पहले प्रेसिडेंट थे।
दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये तो बार बार आ रही है, तो हमने पढ़ ही लिया। इट इज इंक्लूड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन क्या ये इनैगुरेशन सेरेमनी, वो इंक्लूड होते थे सेरेमनी में, एंड सिचुएशन फ्रॉम हिज स्पीच हिज जर्नी टू बीइंग ऑफ अ फ्रीडम फाइटर। वो बचपन से ही फ्रीडम फाइटर नहीं थे। वो बचपन में क्या करते थे, उनको लगता था कि हाँ मैं फ्रीडम है, हमको फ्रीडम मिली हो, लेकिन ये उनका एक इल्यूजन था बेसिकली ऑफ, एंड ही स्ट्रगल्स एट इट इट बिगेन with the description of their inauguration ceremony, which took place on 10th of May 1994 at the Sandstone Amphitheater in Pretoria। आपको ये बात याद रखनी है, वो कहाँ पर बने थे, मतलब प्रेसिडेंट उनको कहाँ पर घोषित किया गया था, ये आपको याद रखनी है। तो क्या, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। क्या याद रखोगे, एक सेकंड में आपको लिखवा ही देता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, एक सेकंड, बस एक सेकंड लिखिए मेरे साथ साथ। सैंडस्टोन, चलो जी, एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। ये इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ से, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है जी। नेल्सन मंडेला टुक द वो एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। आपको याद रखना है कि उनने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, और उनने ये जो मतलब कहाँ घोषित किया गया था, आपको इसमें से याद रखना है कि सैंडस्टोन एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। बस आपको इस पेज में इतना ही याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी दे दिए। चलो जी, तो चलो जी आगे बढ़ते अपने अगले पेज पे। ऑफ साउथ अफ्रीका इन द प्रेसियंस ऑफ मेन इंटरनेशनल डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। मतलब क्या है, वो अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्री में जाके अपना जो स्पीच है वो दिया करते थे। हु ऑल्सो इम्प्रेस्ड का मतलब आपको याद रखना, अपनाना होता है। अभी इसके मैं कीवर्ड भी आपको देता हूँ। ठीक है, द विक्ट्री ऑफ न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उनने जो नई गवर्नमेंट बनी थी और जो सच्ची गवर्नमेंट बनी थी, उन मतलब उनने विक्ट्री करी थी, मतलब वो जीते थे क्या, न्यूली एंड फेयरली। ठीक है, गवर्नमेंट। इट इन्वल्व्ड speech by the president and two deputy presidents, followed by an impressive air show of fighters, jets and helicopter। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन हिज स्पीच मंडेला assured his countrymen that this country would never ever experience the same suppression of one day another democracy had been established in South Africa. The author said the long ago, in the first decade of 20th century, white supremacy introduced the system of apartheid and made life of living hell for the dark skinned and population. He expressed he desired to thank all दोज फ्रीडम फाइटर्स हु। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या होता है, जो पहले गोरे लोग होते थे ना, वो काले लोगों की ना बहुत मतलब डेमोक्रेसी में उसमें क्या करते थे, वो क्या डेमोक्रेसी करते थे। ठीक है, मतलब उनका रंग भेद करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे एक प्रकार का। ठीक है, उनके पास मतलब वो डेमोक्रेसी इतनी आगे तक चली गई थी, मतलब उसको मारते थे, पीटते थे, फाइट करते थे। सारी पॉपुलेशन मतलब जो वाइट सुपरमेसी है उनने उनको भगा दिया था। मतलब इतनी गंदी हालत करते थे ना वो, मार मार के इतना, मतलब वो परेशान हो चुके थे। जैसे ही हमारे जो वो थे नेल्सन मंडेला, जैसे वो बड़े हुए तो उनने एक कदम उठाया इसके प्रति, तो वो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो जो आगे बढ़ते हैं। कुड नॉट लाइव टू सी दिस ऑटम डे। ऑटम डे कब बनाया जाता है, आपको याद रखना, 10 मई को ऑटम डे बनाया जाता है। ठीक है, he referred the citizen as the greatest assist of the country। कंट्री को जो असिस्ट मिल गए थे, ग्रेटेस्ट। मंडेला believes that courageous, जो मंडेला थे वो करेज होने में बिलीव रखते थे, इज नॉट द मैन हु fearless बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत। अब ये क्वेश्चन आता है, मंडेला किसको करेज करते थे, मतलब मंडेला के प्रति कौन करेज पीपल कहलाता था। करेज इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस। करेज पीपल वो नहीं कहलाते जो फियरलेस होता, नहीं, बट द मैन हु हैज़ ओवरकम फियर, जो फियर को ओवरकम करता है वो कहलाता है, क्या क्या कहलाता है, करेजस। याद रखना, जो इंसान फियरलेस होता है वो करेज नहीं होता, जो
फियर को ओवरकम करता है वो होता है करेज। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑथर ऑल्सो मैंशन 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको पता ही है 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बता रखी है नेल्सन मंडेला साहब ने। एवरी ह्यूमन हैज़ फर्स्ट टुवर्ड्स द फैमिली, पहली तो फैमिली के प्रति होती है, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन, एंड सेकंड ऑब्लिगेशन होती है टुवर्ड्स हिज कंट्री पीपल। जैसे कम्युनिटी वैन मंडेला बिकेम एन अडल्ट ही रियलाइज, जैसे उसको अडल्ट को उनको रियलाइज होता है दैट हिज फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। जब वो बच्चे थे तो उनको रियलाइज होता है ये जो फ्रीडम है ये रियल नहीं है, ये एक इल्यूजन है। वो 15 साल तक जेल भी रहे थे, आपको बता दूं मैं। ही वॉज द स्लेव एंड एक्सप्लॉयटेशन, जब उनको पता चलता है कि मैं और मेरा परिवार स्लेव है, यानी हम क्या नाम है, हम वो नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, नॉट ओनली ही वॉज स्लेव, ओनली वो स्लेव नहीं थे, बट इज हिज अदर फैमिली दे आर ऑल्सो अकॉर्डिंग, मतलब उसकी सारी फैमिली भी स्लेव थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ऑपरेसर इज एन मस्ट अ प्रिजनर ऑपरेस्ड, ऑपरेसर एंड ऑपरेस दोनों ही हमेशा दुखी रहते हैं और दोनों ही हमेशा प्रिजनर होते हैं। इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत अभी तक आई बता देना। एक नेल्सन मंडेला साहब होते हैं जो कि ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, आपको याद रखना है कब बनते हैं, और आपको ये भी याद रखना है फियरलेस वाला करेज पीपल कौन होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। आगे चैप्टर में बढ़ सकते हैं हम। चलो जी बढ़े, चलो जी। तो अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। तो पहले स्टार्ट करते हैं ही इज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ते हैं। पहले होता है लेज, लेज का मतलब क्या होता है, चट्टान, जिसको हम शेल्फ भी कहते हैं। आपको याद रखना है लेज क्या होता है, चट्टान। ठीक है, अब आता है स्कीन, क्या होता है, क्या कहते हैं, मंडराना, मतलब ऐसे कुछ जो मंडराती नहीं उसको कहते हैं स्कीम। ठीक है, अब आता है अपरेडिंग यानी डांटना, स्कॉल्ड हम कह सकते हैं। सीगल होते हैं समुद्री पक्षी को अपन सीगल कहते हैं। ठीक है, ब्रिंग क्या होता है, किनारा, एज जिसको हम कहते हैं किनारा, एज। ठीक है, लेज और एज याद रखना आपको। ठीक है, अब आता है डियर, लालच से खाना, ईट ग्रीडली, आप ये भी कह सकते हैं। अब आता है ब्लेजिंग यानी तेज चमक, वेरी हॉट। फिर आता है प्लेटिनस, पठार। ठीक है, अगले चैप्टर। चलो जी आगे बढ़ते हैं अपन इसकी समरी पर। तो चलो जी अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ही इज़ फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो चलो जी भाई, अब देखो ही इज़ फर्स्ट फ्लाइट इज़ अ स्टोरी बेस्ड ऑन यंग सीगल। जो आपका ये फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है ये किस पे बेस्ड है, ये एक यंग सीगल पे बेस्ड है जो कि समुद्री पक्षी होता है। हमने इसके इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ लिए। ठीक है, हु इज़ अफ्रेड, वो अफ्रेड का मतलब होता है डरती। ठीक है, वो जो डरता था फ्लाई से यानी उड़ने से वो डरता था। ठीक है, फर्स्ट टाइम बिकॉज द डिस्ट्रक्ट ऑन इट्स विंग्स, विंग्स मतलब होता है उसको पंखुड़ी, उसको अपने पंखुड़ी पे विश्वास नहीं था। ठीक है, ऑल हिज यंगर सिबलिंग, वो उसके जो दोस्त थे, उसके जो भाई बहन थे, वो तो उड़ते थे, कैन फ्लाई फियरलेस, वो बिना डरे उड़ते थे। ठीक है, विद शॉर्टर विंग्स, उसके उनके तो छोटे विंग्स थे जब भी वो उड़ते थे, और इसके थोड़े बड़े भी थे। एक्सपेक्ट हिम ही कैन नॉट गैदर द करेज और टू ट्रस्ट हिज विंग, नहीं तो अपने आप को करेज करता था और नहीं तो उसको अपने विंग्स पे विश्वास था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ही बिकम सैड व्हेन ही सीज हिज पेरेंट्स टीचिंग, अब क्या नाम है, अब वो दुखी होता है। क्यों होता है दुखी, ताकि जो उसके जो पेरेंट्स है वो अपने भाई, उनके अपने भाई बहन को पढ़ाते हैं लेकिन उसको नहीं पढ़ाते। पढ़ाते मतलब टीच करते थे, किसे उड़ने से टीच करते हैं, पढ़ाना नहीं है इसमें। ठीक है, टीच करते हैं। एंड परफेक्टिंग मतलब उनको सिखाते कैसे परफेक्ट होना है, लेकिन उसको तो आता ही नहीं था फर्स्ट फ्लाइट वाले को। ही इज यंगर सिबलिंग द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, और एक जो फ्लाइंग है वो आर्ट होती है सिबलिंग्स की बेसिकली। हीज पेरेंट्स कॉल्ड एंड टॉन्टेड हिम, अब जो स्कॉल्ड का आपको पता है ना क्या मतलब होता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, किसके पेरेंट्स होते हैं, किसके पेरेंट्स होते हैं, यंग सीगल के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको टॉन्ट करते हैं, उसको स्कॉल्ड करते हैं, उसको डांटते हैं, उसको टॉन्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड कॉल हिम कोवार्ड, उसको कोवार्ड कहते हैं यानी मतलब कायर कहते हैं। ठीक है, कोवार्ड का मतलब समझना, कायर कहते हैं। ठीक है, फॉर नॉट इवन ट्राइंग, अब वो ये नहीं है कि वो ट्राइंग नहीं करता, ट्राई नहीं करता। ठीक है, दे थ्रेट हिम टू लीव हिम अलोन एंड हंग्री, वो भूखा था, वो अकेला था। इफ हिज इफ ही डज नॉट ट्राई द फॉलोइंग डे, एक दिन ही लेफ्ट इज सैलेशन ऑन द ब्रिंक ऑफ लेच, और लेच मतलब चट्टान के कोने पे वह चले जाता है। याद अपना आपको यंग सीगल होता है जो जिसको अपने जो विंग्स होते हैं उस पर भरोसा नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। तो चलो जिसका दूसरा पार्ट खुल चुका है, ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन,
वो ट्राई करता है उनके अटेंशन के लिए, तो वो क्या करता है, डांस करने लग जाता है थोड़ा, बोलता है हेलो हेलो हेलो, ऐसे मतलब अटेंशन लेने के लिए वो ऐसे करता है ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, अपनी फैमिली मेम्बर का अटेंशन लेने के लिए, ठीक है। ओनली हीज मदर नोटिस, जो उसकी मदर होती है भाई, वो तो माँ का दिल ही ऐसा होता है, तो उसको माँ का जो माँ है उसकी नोटिस करती है उसको। ही बैक्स हिज मदर टू ब्रिंग द सम फूड, वो बोलता है माँ मुझे भूख लग रही है, मेरे को खाना दो खाना दो। हीज मदर पिक्स अ पीस, जैसे उसकी मदर उसकी फिश का पिक मतलब पीस देती है, एंड बिलीव टुवर्ड्स हिम बट स्टॉप, लेकिन वो सोचती है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरा बेटा उड़ नहीं पाएगा, तो वो स्टॉप हो जाती है। मिड वे ही गेट्स मैड, ही गेट्स मैडेंड आउट ऑफ हंगर, वो भूखा रहता है, वो भूख उसको भूख लग रही होती है, मम्मी को बोलता है मम्मी क्या कर रहे हो, मेरे को भूख लग रही है, एंड टेक्स द डाइव एट द फिश विद अ लाउड शाउट। अब ये आते हैं ना, जैसे उसकी मम्मी तो लेज पर क्या रख देती है, फिश का पीस रख देती है, तो क्या करता है, शाउट हो जाते हैं, मतलब क्या करता है, उस पर डाइव मार देता है जिससे वो उड़ने लगता है। देखा कितनी खुशी की बात है। ही फॉल्स आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, मतलब ऊपर उड़ता है फिर नीचे उड़ता है, ऐसे ऊपर 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 नीचे इनटू स्पेस, एंड ही कैन फील हिज विंग कटिंग, फिर वो फीलिंग करता है कि मेरे विंग छोटे नहीं है, मेरे विंग कटिंग नहीं है, थ्रू द एयर, मतलब आखिरकार वो उड़ जाता है। फाइनली ही टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो क्या करता है फाइनली अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको फ्लाइट करता है, ठीक है। ऑल द फैमिली मेम्बर सेलिब्रेट, अब जो उसकी फैमिली मेम्बर होता है देखो कितना अच्छे रहता है, वो सेलिब्रेट करते हैं कि यार उड़ रहा है, कभी नहीं उड़ा उसकी फर्स्ट फ्लाइट के लिए, वो सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली, समझ में आ गया। ऑल द फैमिली मेम्बर सेलिब्रेट, तो पढ़ जाता है ही इज विक्ट्री बाय चीयरिंग एंड डाइविंग अराउंड हिम दिस, मतलब क्या करते हैं बेसिकली हिम, जो इस जो विक्ट्री होती है मतलब उसके प्रति जो विक्ट्री होती है उस पर चीयरिंग करते हैं, मतलब घूमते हैं, मतलब फिरते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ द यंग सीगल ओवरकम, जो यंग सीगल होता है वो आखिरकार आगे पेज पे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ही इज फियर एंड रियलाइज हीज इनर स्ट्रेंथ, वो क्या करता है, वो रियलाइज करते हुए उसकी स्ट्रेंथ है उसको रियलाइज करता है, और उसका जो फियर है वो खत्म हो चुका होता है। बेसिकली आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले अगले चैप्टर पे, मतलब अगला चैप्टर नहीं इसका दूसरा पार्ट है जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। चलिए बिना किसी देरी के उसको स्टार्ट करते हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, पूरी बुक कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे बढ़ते हैं। पहले आता है इनकाउंटर, सामना होना, कन्फ्रंट आप बोल सकते हैं, इनकाउंटर कन्फ्रंट एक ही बात होती है, सामना होना बेसिकली। कहते हैं अब्ज्यूट यानी इलॉजिकल, बेलुका, बेतुका कहते हैं जिसको बेसिकली, इलॉजिकल, बेतुका आपको पता होगा। कंट्री साइड यानी देहाती प्रदेश, रूरल एरिया बोल सकते हैं। ट्विस्टेड झटका, शुक आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मैं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्योंकि हमारे डियर सर ने प्रोवाइड कराए हैं हमें, जिससे हम अच्छे से उनको बच्चों को पढ़ा सकें, ठीक है। चलो जी अब हम इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो जिसकी समरी पढ़ते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इसका जो नरेटर होता है उसका नाम है फ्रेडरिक फॉरेस्ट, याद रखना आपको, फ्रेडरिक फॉरेस्ट इज अ पायलट, वो पायलट होता है हु इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन, वो करता है फ्रांस की जो कैपिटल होती है वो पेरिस होती है, वो पेरिस से लंदन के तरफ होता है, और वो फ्रेडरिक फॉरेस्ट क्या होता है, पायलट होता है, ठीक है। फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट फ्लाइंग ओवर अ सिटी, उसकी फीलिंग हैप्पी होता है, वो खुश होता है और कंटेंट करता है, वो खूब खुश होता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। वो फ्लाइंग ओवर अ सिटी, सिटी के ऊपर फ्लाइंग करता है, दैट इज स्लीपिंग एंड ड्रीम अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे, आप क्या कर रहे हो, वो बहुत दिनों के बाद छुट्टी बनाने जा रहा है अपने घर पर संडे की, हॉलीडे विथ हिज फैमिली एंड टॉकिंग टेस्टी ब्रेकफास्ट, वो अपनी फैमिली के साथ एक ब्रेकफास्ट करना चाहता है टेस्टी सा, बहुत टाइम के बाद। आफ्टर लैंडिंग एज सून, मतलब जो लैंडिंग करने के बाद एज सून, एज ही क्रॉस पेरिस, पेरिस तो क्रॉस हो जाता है बेसिकली, ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड्स, क्या करता है वो देखता है कि काले बादल झंझरा के सिग्निफाइंग एंड द अपकमिंग स्टॉर्म, वो क्या करता है बारिश ओले आने पड़ते हैं। अगर आपने कहानी है वो एक मूवी है उसका नाम याद नहीं आ रहा, एरोप्लेन मूवी का नाम है, उसको आप देख लेना, अभी मत देखना, वैसे तो पेपर के बाद देखना, वो भी इसी की तैसी है बेसिकली, ठीक है। वो देखता है कि घने बादल आ चुके हैं, बारिश हो रही है, ओले की बारिश हो रही है, फॉर द सेक एंड सेफ्टी, वो सेफ्टी के लिए क्या करता है, ही शुड टर्न बैक टू पेरिस, वो पेरिस, अगर वो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन तो वो अपने पेरिस वापस लौट सकता है, और वो घूम के यानी ऑफ डज नॉट हैव इनफ फ्यूल, वो घूम, अब वो बगल से भी जा सकता था लेकिन उसके पास फ्यूल नहीं था, देन, ठीक है, बट ही थिंक्स अदरवाइज टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ, अब वो क्या सोचता है कि ना अब ना वो ना लालची बन जाता है, वो क्या करता है अपने ड्रीम के लिए, अपने एक ब्रेकफास्ट के लिए क्या करता है वो ना एकदम स्ट्रेट घुमा लेता है, वो ना कि पैसेंजर की किसी की परवाह करे बिना अपने ड्रीम को पूरे करने के लिए वो एकदम स्ट्रेट घुमा देता है।
तो अगले पैसेज पे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है उसके अंदर। ठीक है, चलो जी। बीइंग विद फैमिली एंड हैविंग ब्रेकफास्ट, वो क्या करना चाहता था, ब्रेकफास्ट करना चाहता था। ही रिस्क, वो रिस्क लेता है, ही इज़ लाइफ ऑफ हिज पैसेंजर लाइफ है एंड ही स्ट्रेट, अब वो क्या कहता है, पैसेंजर की लाइफ को रिस्क लेके, अपने लाइफ को रिस्क लेके वो एकदम स्ट्रेट जाता है इनटू ही स्टॉर्म, स्टॉर्म के सामने ही जाता है। एवरीथिंग गेट्स डार्क, काला काला सब कुछ दिखता है एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट स्टॉपिंग वर्क, जो उसके इंस्ट्रूमेंट होती हैं जैसे कि घड़ी वड़ी सारी बंद हो जाती हैं बेसिकली। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, अब उसके पास कंट्रोल नहीं रहता प्लेन का। वैन ही लॉस्ट ऑल द होप, अब वो अपनी होप खो देता है, उसको लगता है कि मेरा आखिरी दिन है। ही सीज अनदर प्लेन, अब उसको अनदर प्लेन दिखता है उड़ते हुए आसमान में। नेक्स्ट टू थ्रू द स्टॉर्म, उसको उसके काले बादल में क्या दिखते, एक अनदर प्लेन दिखता है बेसिकली। ठीक है, चलो जाके बढ़ते हैं। प्लेन नेक्स्ट टू थ्रो ऑफ द, ठीक है, द एनिमल्स द प्ले पायलट गाइडेड देम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिस्पेयर आफ्टर, वो करता है उसको उसको क्या करता है, वो बोलता है कि ना फॉलो मी, तो वो फॉलो करता है उसको बेसिकली। आफ्टर लैंडिंग द पायलट, जब वो लैंड हो जाता है उसको बचा के लिया जाता है, तो पायलट जाता है, पूछता है अबाउट द अदर प्लेन, ठीक है, कंट्रोल रूम में जाके पूछता है और अदर प्लेन दूसरा कौन सा प्लेन था, तो ही इज लेफ्ट इज शॉक टू नो, वो जब जानता है फिर वो शॉक हो जाता है दैट देयर वॉज नॉट, उधर कोई प्लेन नहीं था, उसके उसके अलावा कोई भी प्लेन नहीं था। ठीक है, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, फिर वो शॉक हो जाता है कि कौन सा प्लेन था जिसने मेरी जान बचाई। ठीक है, तो हमारा पहला दूसरा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो चलो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ लेते हैं। उससे पहले आपको पानी पीना जरूरी है, तो पानी पी के आ जाइए, जब तक मैं भी पानी पी के आता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा तीसरा चैप्टर। तो चलो जी अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एनी फ्रैंक का। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। म्यूजिंग्स क्या होता है, विचार हम जिसको कह सकते हैं, आइडियाज़ हम बोल सकते हैं। थिंकिंग आपको पता ही है, विचार मगन। ठीक है, विश्वास करना, टू ट्रस्ट, राइट, लिखना, शॉकिंग, काँपते हुए, ओल्ड फैशन, पुराने विचारों का, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स, वंशानुगत, टू वर्क अ लाउड साउंड, गुर्राना, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सुधारा ना जा सके, जैसे इनक्रजिबल, रोड का मतलब गुर्राना, इनहेरिटेड मतलब वंशानुगत, ओल्ड फॉगी मतलब पुराने विचारों का, क्वैकिंग मतलब काँपते हुए, जॉट डाउन मतलब लिखना, कन्फर्म मतलब विश्वास करना। चलो जी अब इस चैप्टर में बढ़ते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये डायरी है एनी फ्रैंक की, चैप्टर का नाम भी एनी फ्रैंक है। ठीक है, फ्रॉम द डायरी एनी फ्रैंक इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम द पर्सनल डायरी, ये इसकी पर्सनल डायरी होती है ऑफ अ 13-year-old जूइश गर्ल होती है, वो क्या होता है, जूइश गर्ल होती है जो कि 13 साल की लड़की होती है, नेम्ड एनी फ्रैंक, उसका नाम होता है एनी फ्रैंक। ठीक है, इन दिस एनी एक्सप्रेस हर थाट्स, वो अपनी जो थाट्स है वो डायरी में अपनी उसमें लिखती है, विच वॉज अ गिफ्टेड टू हर ऑन 30 बर्थडे, मतलब उसको जो डायरी मिलती है वो 13वें बर्थडे पे मिलती है उसको, 13 साल के बर्थडे पे। ठीक है, एनी फेस लोनली एंड हैविंग नो वन टू टॉक, वो अकेली रहती है, उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं है। टू रिप्लाई बीइंग सराउंडिंग बाय फैमिली एंड अराउंड 30 पीपल, यूँ नहीं है कि उसके पास कोई है नहीं, उसके पास फैमिली है, 30 लोग हैं, होम शी कॉल हर फ्रेंड, लेकिन वो किसी को भी कॉल मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलती, क्योंकि उसकी सोच जैसे इंसान नहीं था। शी थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस, जो पेपर है उसके पास पेशेंस होता है देन पीपल, पेपर के उसके द्वारा। ठीक है, एंड दैट्स वाई शी डिसाइड टू राइट अ डायरी, वो डिसाइड करते हैं कि उसको डायरी लिखनी चाहिए। ठीक है, शी मेक्स हर डायरी, वो डायरी को लिखती है एज हर बेस्ट फ्रेंड, उसको बेस्ट फ्रेंड बोलती है और उसका नाम होता है किटी, प्यारा सा नाम होता है। ठीक है, चलो जी, ठीक है, याद रख लोगे, 13 साल की जूइश गर्ल होती है। ठीक है, एनी स्टार्ट विद राइटिंग, वो लिखना स्टार्ट करते हैं हर बैकग्राउंड टू मेक इट ईजर टू अंडरस्टैंड फॉर एनी वन हुम रीड्स दिस लेटर, वो लोगों को देखती है, समझती है, फिर लिखती है। समझ आ गया, एक लड़की होती है जो ऑटोबायोग्राफी लिखती है, वो 13 साल की होती है, उसको जिसका नाम एनी फ्रैंक होता है, उसको 13वीं साल के बर्थडे पे मिलती है वो डायरी, और वो सोचती है कि ना जो पेशेंस होते हैं वो इंसान से अच्छा पन्नों में होता है। आपको पता ही है कि जो पन्ने होते हैं वो किसी से आपकी बात शेयर नहीं करते, वो आपको जज नहीं करते, लेकिन जो इंसान है वो आपको जज करते हैं और किसी से शेयर करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ चुका है पहला पन्ना। चलो बिना किसी देर के अपन आगे बढ़ते, उससे पहले पानी जरूर पीते रहना बीच बीच में। तो आगे बढ़ते, शी टॉक अबाउट हर फैमिली एंड अर्ली चाइल्डहुड, द मिग्रेट एट हर ई सूलिंग, वो एक हॉनेस्ट लड़की थी एक प्रकार की। ठीक है, शी ऑल्सो टॉक, उसको बात करने की, वो अपनी क्लास में उसको टॉकेटिव गर्ल भी कहा जाता था, वो बहुत बातें करती थी। तो शी यूज़ टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर, जो अपनी बातें थी वो डायरी से पहले अपनी ग्रैंड मदर के साथ शेयर करती थी। आफ्टर डिस्क्राइबिंग हर बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड वो डिस्क्राइबिंग था एक बेसिकली सम, शी कम्स द प्रेजेंट डे, प्रेजेंट में रहती थी हमेशा, वैन वेयर शी टेल अस अबाउट द रिजल्ट डे, वो रिजल्ट के दिन, द एंटायर क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट्स,
जो क्लास के उसके बच्चे बहुत उदास रहते थे, मतलब रिजल्ट के दिन बहुत परेशान से रहते थे, ठीक है बेसिकली। एंड इज क्वाइट श्योर अबाउट द रिजल्ट, एकदम चुप थी यानी, ठीक है। हर सेल्फ एंड हर फ्रेंड, शी इज़ ओनली डाउटफुल इन मैथ, उसको मैथ्स बड़ी कठिन लगती थी, उसको डाउट होते थे। शी हैड अ गुड इक्वेशन विद हर ऑल द टीचर, वो सबके साथ अच्छी थी, लेकिन मैथ्स के टीचर के साथ वो अच्छी नहीं थी। मिस्टर किसिंग जिसका नाम था, उनके साथ वो ऐसी अगली सी रहती थी। कंसिस्टेंसी एंड नॉट फॉर हर टॉकेटिव ऑफ हैबिट्स, उसकी एक हैबिट थी, वो क्लास में बहुत टॉकेटिव गर्ल थी, ठीक है। ये उसकी एक हैबिट थी। तो आगे बढ़ते हैं ताकि हमको आगे कोई दिक्कत ना हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। ही स्टार्टिंग गिव हर पनिशमेंट, वो अपनी पनिशमेंट को स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसेज, वो ना पनिशमेंट के तौर पे उसको ऐसे देते हैं ऑन वियर टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पे देते हैं उसको ऐसे, ठीक है। सच एज चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पे उसको एक ऐसे देते हैं। चैटर बॉक्स वो खुद होती है एक तरह की। टू विच शी रिप्लाइड विद फुल विट, ठीक है। शी रॉट अ 3 पेज, वो 3 पेज लिखती है लेटर के ऐसे, एक्सप्लेनिंग दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ऑफ ट्रेड्स, मतलब वो बोलती है उस पैसेज में लिखती है कि जो स्टूडेंट की जो खूबियाँ होती है वो क्लास में बात करने की होती है, उनकी वो स्टूडेंट ट्रेड्स होती है। एंड शी इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, और जो उसके अंदर ये जो आदत है उसकी मम्मी से आई है। एंड नॉट मच कुड बी डन अबाउट इट, मिस्टर किसिंग असाइंड हर टू सेकंड ऐसे, वो सेकंड ऐसे में दिखती है। सेकंड ऐसे कौन सा होता है? एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है। एंड ही डिड इन अगेन अगेन, मतलब वो दोबारा लिख देते हैं इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स। एंड फाइनली ही इट इनफ, वो मना कर देता है। इंस्टेंटली एंड ही रॉट अ पोएम ऑन द जॉक, वो क्या करते हैं अपने जो मिस्टर किसिंग होते हैं उन पे क्या लिखती है, एक पोएम लिखती है बेसिकली, क्रैक्ड बाय मिस्टर किसिंग, ठीक है। विच मेड द होल क्लास लाफ, उसकी जब वो पोएम सुनाते तो सारी क्लास हंसने लग जाती है, इंक्लूडिंग मिस्टर किसिंग हिमसेल्फ, सिंस देन एनी वॉज अलाउड टू टॉक। अब वो परेशान हो जाता, बोलता अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मानने वाली है नहीं लड़की। तो क्या करता है वो ना बोल देता है चलो तुम अलाउ, वो अलाउ कर देता है तुम्हारे को टॉक करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक इस चैप्टर समझ में आ गया। तो भाई मैं भी थक चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, हिम्मत दिखाओ, जितनी हिम्मत है लगा दो। आज हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो 5 चैप्टर चलते हैं, ये वन शॉट है तो ताकत दिखाओ जल्द से जल्दी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल आएगी ग्रामर की वीडियो आपके पास। कल एक आखिरी दिन बचा है, तो अगर आपने फुटप्रिंट विदाउट फीट की बुक नहीं देख रखी तो उसको देख लेना, 1 घंटे में पूरी बुक कंप्लीट करा रखी है, उसको और इसको दोनों करने के बाद कल मैं आपको कराऊंगा ग्रामर, तो उस टॉपिक को जरूर देख लेना, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलो बिना किसी देरी के अपन आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे। तो आ जाओ अगले चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। मैडम राइट्स द बस, और ये इंपॉर्टेंट बहुत चैप्टर है, ठीक है। तो इसके कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट। फैसिनेट क्या होता है? मोहित करना यानी अट्रैक्ट करना, ठीक है। फिर आता है एक्सकर्शन यानी सैर सपाटा, जल्दी से करते हैं नहीं, सैर सपाटा कर देना। फिर आता है पेडेस्ट्रेशन यानी शहगीर। फिर आता है गल्लॉप, गल्लॉप मतलब तेज दौड़ना। मिमिकिंग नकल करना, मिमिक्री की तो आपको पता ही है। फिर स्लैक टाइम यानी खाली समय, जिसको हम लीजर भी बोलते हैं। आई हैव नॉट लीजर इसको हम बोलते हैं, हमारे पास कोई खाली टाइम समय नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्लियर हो चुके हैं, चैप्टर बढ़े आगे। चलो जी, तो चलो जी, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वाली वॉज एन 8 ईयर एंड क्यूरियस गर्ल, जो वाली जिस लड़की का नाम होता है वाली, वो एक क्यूरियस गर्ल होती है, और वो ओनली ओन 8 साल की लड़की होती है। शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते। रुको यार, इतनी गम की बात है। सो हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग, अब जब उस पर कोई काम नहीं होता है तो उसका फेवरेट पास टाइम कौन सा है? जब वो टाइम पास करते हैं, स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे, वो अपने डोरवे के फ्रंट में खड़ी हो जाती है बेसिकली। ऑफ हर हाउस, अपने हर हाउस के मतलब जो उसका घर है उसके फ्रंट पे खड़ी हो जाती है, ठीक है, डोरवे पे। एंड वॉच पीपल इन स्ट्रीट, अब वो अपने वो क्या नाम है, जब डोरवे पे खड़े होने के बाद वो पीपल को नोटिस करती है, देखती है। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड अ बस, उसकी एक अच्छी इच्छा होती है कि वो बस की राइड करे। सो शी इज स्टार्टिंग कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, अब भाई बस की राइड करनी है तो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए ना उस चीज़ की। तो सो वो स्टार्टिंग करती है। सो शी इज स्टार्टिंग कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस राइड, ठीक है। दैट द टाउन वॉज 6 मील अवे, जो उसका टाउन है वो 6 मील अवे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 6 मील अवे होता है, कितनी दूर होता है? 6 मील्स अवे, ठीक है, फ्रॉम हर विलेज, विलेज से कितने दूर है वो? 6 मील से दूर है। द फोर, जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन होता है वो चीज़ जरूर देखना, ठीक है। वॉज 1330 पैसोस, ठीक है। वन वे मतलब एक तरफ के तो 30 पैसे, ठीक है, याद रखना है। वन वे फॉर 30 पैसे, ठीक है। वन वे फॉर 30 पैसे, वन वे फॉर 30 पैसे। एंड द ट्रिप वुड टेक
45 मिनट्स। कितने मिनट लगेंगे उसकी पूरी ट्रिप के? 45 मिनट्स लगेंगे। और एक वे की कितनी है? 30 पैसे। कोई दिक्कत। एक क्यूटीज गर्ल है, वो वाली नाम है, उसको क्या अच्छा लगता है? शी स्टैंडिंग ऑफ डोर वे फॉर हर हाउस। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अपने दोस्त को वीडियो शेयर नहीं करे तो उनका भी भला कर दो भाई, उनको भी बता दो हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी फर्स्ट फ्लाइट की बुक की पूरी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आगे वाली स्टार्टिंग प्लानिंग, जो वाली है वो स्टार्ट करती है प्लानिंग फॉर द जर्नी, जर्नी के लिए प्लान करती है, ठीक है। एंड सेविंग द मनी, भाई पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, गरीब थी इतनी अमीर भी नहीं थी वो, तो सेविंग मनी, ठीक है। बाय रेस्टोरेंटिंग द टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट बलून्स एंड सेव 60 पैसे। वो क्या करती हैं, जो पेपरमिंट होते हैं उसको इग्नोर करती है, बलून्स भी नहीं खरीदती, टेम्पटेशन भी नहीं खरीदती, ठीक है, वो ना इग्नोर करती है, कुछ भी खर्च नहीं करती, ठीक है। आपका रखना पेपरमिंट भी नहीं खरीदती, बलून्स भी नहीं खरीदती, एंड सेव्ड मनी, और उसके पास 60 पैसे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? 30 पैसे आने के, 30 पैसे जाने के, ठीक है। शी डिसाइडेड टू ट्रैवल इन द आफ्टरनून, वो सोचती है कि ना, वो डिसाइड करते हैं कि आफ्टरनून में अपन ट्रैवल करेंगे, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ना? चलो जी, आ तो रही है, कमेंट में बच्चे बोले नहीं आ रही, ठीक है। डिसाइडेड टू ट्रैवल इन द आफ्टरनून टाइम, ठीक है। वैन हर वैन हर मदर वॉज टॉकिंग अ नैप, क्योंकि क्यों क्यों वो आफ्टरनून में डिसाइड करते हैं? बिकॉज उसकी जो मदर है वो पावर नैप लेती है, ठीक है, आफ्टरनून में। एज शी प्लान शी बोर्ड अ बस, ठीक है। वो क्या करती है? बस में राइड करने के लिए प्लान करती है। वेयर द कंडक्टर, कंडक्टर कॉल, उसको मैडम बोलता है, कंडक्टर उसको क्या बोलता है? मैडम। मैडम क्यों बोलता है? क्योंकि शोड हरा सीट, और उसको दिखाता है कि तुम्हारी सीट कहाँ है। अभी इंपॉर्टेंट है, उसको मदर वो मैडम क्यों बोलता है वो हम आगे पढ़ेंगे। द बस वॉज लग्जरियस एंड सीट्स वेयर कंफर्टेबल, ठीक है, ठीक है। वाली इंजॉय वॉचिंग माउंटेन्स, वो क्या करते हैं? जब वो वॉच माउंटेन को देखती है तो इन्जॉय करती है, ग्रीन फील्ड को देखती है इन्जॉय करती है, ग्रास लैंड को देखती है इन्जॉय करती है, ब्लू स्काई को देखती है इन्जॉय करती है। ऑन हर वे टू टाउन शी सॉ यंग काउ, और वो चलते चलते क्या देखते हैं? यंग गाय देखते हैं, यानी यंग काउ देखती है। आपको याद रखना है कि जो बस कंडक्टर होता है उसको वो मैडम क्यों बोलता है? क्योंकि आपको कैसे आंसर लिखना है? वाली, वाली कैसे, मतलब जो वाली होती है वो अपने आप को दिखाती है कि वो सेल्फ अटेम्प्टेड है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप को बड़ा दिखाती है, ठीक है, एग्रीमेंट दिखाती है, अपने आप कॉन्फिडेंस दिखाती है, ठीक है। तो आगे बढ़े, उसको क्या अब क्या रखना है? उसको क्या दिखती है? यंग काव दिखती है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आपको क्या रखना है? जो यंग काव वो उसको दिखती है वो मर जाती है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं? शी अंडरस्टैंड, वो समझती है मीनिंग किसका? ऑफ लाइफ एंड डेथ, वो लाइफ ही है तो डेथ भी है। इन हर ओन टर्म, अपनी तरफ से वो समझते हैं। शी केम बैक होम आउट फाउंड हर मदर एंड आंट टॉकिंग, जब वो अपने घर मतलब बस राइडिंग से आती है तो वो देखते हैं उसकी मम्मी और उसकी जो आंटी है वो ना बातें करती है अबाउट द कैंडल्स, कैंडल के ऊपर वो बात करती है, ठीक है, ठीक है जी। पॉसिबिलिटीज़ की बात करती है एंडलेस की, ठीक है। ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड, वाली अफर्मेट टू हर मदर विच मेड हर आंट कॉलिंग हर नोज पैकिंग। अब क्या करते हैं? उससे बात, जैसे वो जो बात करते हैं तो उनके फटे में टांग अड़ा देती है एक तरफ से, तो जो उसकी आंट होती है वो उसको बोलते हैं नोज पॉकिंग। नोज पॉकिंग मतलब बीच में टांग अड़ाना, जो आपको इसको ड्राइंग दिख ही रही है। चाइल्ड हु एक्ट एंड ग्राउंड अप लेडी, तो उससे वो गुस्सा रहता है। तो ये इस चैप्टर का सार था। चलो बिना किसी देरी के अगले चैप्टर में बढ़ते हैं अपन। तो चलिए जी, अपन एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। तो चलो बिना किसी देरी के इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फर्नियल प्रोसेशन क्या होता है? शव यात्रा, ठीक है। मौन को क्या होता है? साधु यानी सन्यासी। आर्म्स क्या होता है? भिक्षा यानी डोनेशन, जिसको कहते हैं फूड का। एंग्लाइमेंट, एंग्लाइमेंट क्या होता है? प्रोवधान, ज्ञानोदय, क्लैरिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो प्रीचिंग क्या होता है? उपदेश। सरमन क्या होता है? धर्मोपदेश, धर्म का प्रदेश होता है। ग्रीफ क्या होता है? दुख, ठीक है। सफरिंग्स भी जिसको हम कहते हैं। मोटर्स क्या होता है? नश्वर, वन हु हैड्स डाइड। चलो जी, तो चलो जी इसकी समरी पढ़ते हैं। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एज अ रॉयल प्रिंस टू नॉर्थ इंडियन फैमिली। क्या जो गौतम बुद्धा होता है वो रॉयल प्रिंस मतलब रॉयल फैमिली में बॉर्न होता है, जो कि नॉर्थ इंडियन फैमिली होती है, ठीक है। हिज नेम वॉज सिद्धार्थ, उसका जो नाम होता है वो क्या होता है? सिद्धार्थ, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? सिद्धार्थ। ही वॉज सेंट अवे टू स्टडी एट द 12 ईयर, वो क्या करता है? 12 12 साल तक वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेता है। अपॉन रिटर्निंग 4 ईयर, वो 4 साल बाद चले जाता है। ही गॉट मैरिड, वो शादी कर लेता है। टू अ प्रिंसेस, प्रिंसेस से शादी वो कर सकता था। दे हैड अ सन एंड लिव्ड अ रॉयल लाइफ, वो चाहता तो क्या करता है? शादी कर सकता था, रॉयल लाइफ, प्रिंसेस से शादी कर सकता, रॉयल लाइफ जी सकता था। फॉर 10 ईयर, वो 10 साल तक रॉयल लाइफ जीता है।
शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं। वंस ऑन हिज वे टू हंट द प्रिंस मैट सिक मैन, वो क्या करता था फिर उसके बाद ना वो ना सिक मैन बन जाता है। एन एज्ड मैन फनरियल प्रोकेशन एंड द मॉन्क, वो मॉन्क बन जाता है यानी साधु बन जाता है। बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग फॉर आर्म्स, ठीक है। दीज एक्सपीरियंस सो मूव्ड हिम दैट ही लेफ्ट ऑल द रॉयल्टी बिहाइंड टू सीक अ हायर सेंस ऑफ, मतलब वो अपनी जितनी भी रॉयल्टी लाइफ थी उसको छोड़ के आगे बढ़ता है, वो जंगलों में रहता है, वो मोंक बन जाता है, ठीक है। वो मतलब ना अपनी ज़िंदगी से एक मोंक बन जाता है। वो 10 साल तक उसने अपनी रॉयल लाइफ जी थी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, सब चीज़ को छोड़ छाड़ के वो एक मोंक बन जाता है, ठीक है, अपनी रॉयल लाइफ को छोड़ देता है। उसका नाम होता है सिद्धार्थ, ठीक है। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो शी वेंट टू बुद्धा, एक औरत होती है जिसका नाम होता है कीसा गोतामी। वो क्या होती है बेचारी है ना, अपना एक बच्चा खो देती है, ठीक है। उसके पास एक ही लौता बच्चा होता है जो कि वो खो देती है। तो शी वेंट टू बुद्धा एंड रिक्वेस्ट द मेडिसिन, वो बुद्धा के पास आती है और उसके रिक्वेस्ट करती थी मेरे को एक ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बच्चा वापस आ जाए। बुद्धा आज हर टू गेट मस्टर्ड सीड, वो क्या बोलता है तुम ना मस्टर्ड सीड्स ले आओ, काले चने ले आओ। एंड द सीड मस्ट बी प्रोसीडियर फ्रॉम द हाउस विच हैज़ नेवर सीन डेथ, ये जो मस्टर्ड सीड्स है ये उसके घर से लाना जहाँ पर कोई भी मरा ना हो, ठीक है। ये बड़ा आपको याद रखना है। द सीड मस्ट बी प्रोसीडियर फ्रॉम द हाउस विच हैज़ नेवर सीन डेथ, ये याद रखना, विच हैज़ नेवर सीन दैट, विच हैव नेवर सीन दैट, विच हैव नेवर सीन दैट, मस्टर्ड सीड मस्ट विच हैव नेवर सीन दैट, ठीक है। कीसा गोतामी वंस अगेन वेंट फ्रॉम द हाउस टू हाउस, वो दोबारा हाउस टू हाउस जाती है बट कुड नॉट फाइंड मस्टर्ड सीड, लेकिन वो मस्टर्ड सीड को ढूंढ नहीं पाती। फ्रॉम अ हाउस that would fulfill Buddha condition, she finally understood that me man are mortal, वो सोचती है फिर ना, वो अपने आप को समझती है वो कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, वो जो मौत होता है वो सबके लिए कॉमन होती है, ज़िंदगी है तो मौत है, वो फिर वो समझ जाती है, ठीक है। शी रियलाइज दैट शी हैड बिकम सेल्फिश, वो सोचती फिर वो रियलाइज़ करते मैं बेकना सेल्फिश हूँ, मैं ग्रीफ हूँ ऑफ हर चाइल्ड डैमेज। बुद्धा सेड दैट लाइफ ऑफ मोर्टाल, जो मोटा वो बुद्धा है, मतलब बुद्धा बोलता है कि जो लाइफ है वो मोर्टाल मोर्टाल की तरह होती है। इन दिस वर्ल्ड इट्स ट्रबल बिलीव द कंबाइंड, ठीक है। तो वर्ल्ड इज ट्रबल बिलीव इन कंबाइंड विद अ पेन, ठीक है। फीलिंग ऑफ पेन सोरो कैन ओनली इंक्रीज मैन सफरिंग्स, फिर वो समझती है जो मैं कर रही हूँ वो एक गलत है, मैं एक लालची औरत बन रही हूँ, वो उसको रियलाइज होता है क्योंकि बुद्धा ने बोला था विच हैज़, उसने बोलता है मस्टर्ड सीड्स वहाँ से लाओ विच हैज़ नेवर सीन डेथ, जिसने कभी भी मौत नहीं देखी और जिस घर से कभी भी मौत नहीं हुई हो, तो वो हार हार जाते क्योंकि ऐसा घर उसको कोई मिलता ही नहीं बेसिकली, ठीक है। हेलो 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 बच्चों, आवाज़ आ तो रही एकदम क्लियर, हेलो हो। चलो जी, एनर्जी लाओ अपने अंदर बच्चों, एनर्जी लाओ मेरे साथ, सर बोलो हेलो 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 हेलो। चलो जी आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। दैट विल स्पॉइल हिज डेथ, देयर फॉर अ वाइज पर्सन शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ डेथ, वो ना फिर अपनी जो वो होती है अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ट्रूथ ऑफ डेथ एक ओनली सी बात होती है। ओनली देन वन कैन फाइंड पीस एंड लाइव हैप्पीली, अब भाई जो जिंदा है वो मरेगा भी, लाइफ है तो मौत है, बस यही है इसका कंक्लूजन। तो बुद्धा क्या करता है बेसिकली, किसा गोतामी होते हैं वो मेडिसिन लेने जाती है बुद्धा से, और बुद्धा मस्टर्ड सीड्स उसको बोलता है विच हैज़ नेवर सीन दैट, ठीक है। आपको ये वर्ड याद रखना है। तो चलो जी, हाँ फाइनली ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका एक आखिरी चैप्टर रह गया है जिसका नाम है द प्रपोजल। वैसे ये चैप्टर मैंने करा रखा है, मेरी वीडियो देख सकते हैं आप, मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, बस पूरी बुक कंप्लीट करानी है तो इसको भी कराना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, बिना किसी देरी के अपन द प्रपोजल चैप्टर पे आते हैं, चलो। तो आओ जी अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द प्रपोजल इट इज़ एन एक्ट प्ले, ये एक एक्ट है रिटन बाय अ रशियन राइटर चुबुक चेक चेकोव, ठीक है। एक राइटर होता है रशियन राइटर है वो जो कि चेकोव। द प्ले इज़ अबाउट टू द स्टोरी ऑफ टू नेबर्स, ये स्टोरी दो पड़ोसी की है, लुमोव एंड चुबुकोव, ठीक है। वन डे लुमोव एंटर, जो लुमोव होता है वो एंटर करता है चुबुकोव हिज नेबर चुबुकोव हाउस, ठीक है। इन दिस इवनिंग, ठीक है, एट एंड
अटायर सॉरी चुबुकोव गेट सरप्राइज। जो चुबुकोव होता है वो सरप्राइज होता है कि यार ये तो कोट वोट पहन के आ गया, मैंने तो इसको कभी ऐसा देखा नहीं। टू सीम हिम वेल ड्रेस्ड अप, आई हाय ड्रेस पहन रखा है बिल्कुल ही कोट पहन के। एंड आस्क हिम द ऑक्सेशन, वो सोचता है कि ओकेशन के लिए आया होगा। चुबुकोव थिंक अज्यूम्स दैट ही मस्ट हैव कम टू आस्क फॉर मनी, वो सोचता है कि ना यार मेरे घर पे आया यानी पैसे लेने के लिए आया होगा। विच ही डज नॉट वांट टू रिटर्न, जो कि इसने मेरे को जो कि लोमोव है, लोमोव ने पैसे दिए होंगे चुबुकोव को, वो वापस लेने आया होगा शायद। ये सोचता है क्या, चुबुकोव सोचता है, ठीक है। तो एक बेटी होती है जिसका नाम होता है नटालिया, ठीक है। उसके पापा का नाम होता है, क्या नाम है इसका मैं भूल गया, चुबुकोव। और एक होता है लोमोव, ठीक है। लोमोव रिवील्ड दैट ही हैड कम टू आस्क, फिर वो बोलता है मैं इसलिए इधर आया हूँ क्योंकि चुबुकोव डॉटर नटालिया हैंड इन मैरिज, क्योंकि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। भाई वो खुश रहता है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है भाई, बहुत अच्छी कहानी है वैसे तो ये। तो चलो जो आगे बढ़ते हैं। चुबुकोव गेट एक्साइटेड, चुबुकोव एक्साइटेड हो जाता है भाई जब वो बोलता है कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेने आया क्यों। लीव्स टू कॉल नटालिया, वो क्या करता है नटालिया को कॉल करता है। लुमोव इज 35 ईयर ओल्ड जेंटलमैन, जो उसका लुमोव होता है ना वो 35 साल का जेंटलमैन होता है भाई। हु सफ़र फ्रॉम द पापिटेशन, उसको एक बीमारी होती है पापिटेशन यानी हकलाने की। गेट्स अपसेट वेरी इजीली, वो अपसेट हो जाता है बेसिकली। डज नॉट स्लीप वेल द वेल ही कुड नॉट गेट अ ब्राइड ऑफ हिज चॉइस, ठीक है। तो बट लुकिंग एट हीज एडवांसिंग एज, several elements he decided to compromise by proposing Natalia, ठीक है। एन एवरेज लुकिंग एजुकेटेड एंड अ गुड, वो अपने क्या करता है, वो अपने आप को क्या कर देता है, कंप्रोमाइज़ कर देता है। ये लड़की लुकिंग में भी अच्छी एजुकेटेड भी है, वो गुड हाउस कीपर भी है, ऐसी तारीफ करता है, ठीक है। कौन, चुबुकोव। वैन नटालिया कम टू मीट लुमोव, जब वो आती है नटालिया तो शी गॉट सरप्राइज्ड, मतलब वो होती है ना, क्या नाम है इसका, मैं नाम ही भूल जाता हूँ यार, नटालिया, वो सरप्राइज हो जाती है। क्यों हो जाती है, टू हिम फॉर्मल ड्रेस, वो फॉर्मल ड्रेस में देख के सरप्राइज हो, उसका पापा भी सरप्राइज हो गया, वो भी। द कन्वर्सेशन स्टार्टेड बिटवीन द टू एंड सून बिकम, क्या वो दोनों बातें करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो शौक हो जाती है क्योंकि वो फॉर्मल ड्रेस में वो पहली बार देख रही होती है। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है उन दोनों की। बिकम एन आर्गूमेंट, जो उनकी कॉन्वर्सेशन होती है वो कब आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है पता भी नहीं चलता। ओवर ऑक्सन मेडोज, उसकी जो कॉन्वर्सेशन पहली ऑक्सन मेडोज पे होती है। ऑक्सन मेडोज क्या, जमीन कहते हैं इसको, गड्ढीली जमीन कहते हैं, ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। ऑक्सन मेडोज पे उनकी जो आर्ग्यूमेंट होती है, दे बोथ वेयर क्लेमिंग दैट ऑक्सन मेडोज बिलोंग्स टू देम, वो बोलती है ऑक्सन मेडोज हमने दी, हमारी है ये, इतनी हमारे पे ज़्यादा ऑक्सन मेडोज है। फिर वो बोलता है, क्या नाम है, लुमोव बोलता है कि जो 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 तुम्हारे पास ऑक्सन मेडोज है ना, ये हमने ही दी थी, हमारे कागजात है, मतलब ये हमारी है, ऐसे करके उनमें लड़ाई होती रहती है। तो जब तक पता चलेगा आगे। चलो, तो आपको याद रखनी है जो उनकी पहली आर्गूमेंट होती है वो किस में होती है, ऑक्सन मेडोज पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चुबुकोव ऑल्सो जॉइंड द आर्गूमेंट, जो चुबुकोव होता है वो ज्वाइन करता है आर्ग्यूमेंट को, मतलब आर्ग्यूमेंट में जुड़ जाता है, उनको चुप कराने की बजाय वो लड़ने बैठता है, अपनी बेटी का साथ देता है नटालिया का। स्टार्टेड फाइटिंग सडनली, फिर लड़ाई हो जाती है उधर। सडनली लोमो फेल्ट अनवेल, मतलब क्या, लोमो वो होता है ना, लोमो वो कुर्सी से गिर जाता है, उसके लग जाती है। ही इज़ हाल पाल्पिटिंग, वो जल्दी जल्दी से सांस लेने लगे, उसको पाल्पिटेशन की, वो पाल्पिटेशन की तो वैसे ही उसकी वो होती है बीमारी। एंड ही लेफ्ट दियर हाउस, वो उस घर से चले जाते थे क्योंकि उसके मतलब गिरने लग गया था वो, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़े। आफ्टर डैट नटालिया गॉट टू नो, जैसे नटालिया को पता चलता है कि लोमोव तुम्हारे लिए मैरिज शादी के लिए आया था, तो शी गॉट टेंस्ड, वो चिंता में आ जाती है। एंड आज हर फादर, वो अपने पापा से बोलती है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वो मेरी शादी के लिए आया, तो वो बोलती है कि ना आप वापस लेके आओ। स्टार्ट इन अक्यूजिंग एंड ईच अदर टू सेंड हिम आउट चुबुकोव रैन आफ्टर लोमोव एंड गो हिम बैक, क्या करते हैं वो वापस लेने जाते हैं, ठीक है, और वो वापस आ भी जाते हैं लोमोव, भाई शादी का सवाल आएगा तो वापस है ना, ठीक है। ऑन द सेकेंड टाइम नटालिया बिहेव टू स्वीटली, फिर दूसरे टाइम पे वो स्वीटली बिहेव करते हैं। फिर नट वो बोलता है लोमोव की मुझसे बात नहीं कर रही यार, मन मन में सोचते हैं। टू हिम बट वैन लोमोव वॉज अबाउट द प्रपोज, फिर वो बोलते हैं कि यार मेरे को प्रपोज क्यों नहीं कर रहे नट, वो क्या नाम है, लोमोव। हर टू मैरिज, अनदर आर्ग्यूमेंट, दोबारा से आर्ग्यूमेंट भिड़ती है भाई साहब, ठीक है। चलो जो अब दूसरी बार आर्ग्यूमेंट होती है उनकी, किसके ऊपर, डॉग के ऊपर। कैसे, लोमो बोलता है कि हर वो डैट हिज डॉग गैस, तुम्हारा जो डॉग है वो गैस है, और अब जो मेरा डॉग है वो सुपीरियर है। चुबुकोव डॉग स्क्वीजर, मतलब वो बोलता है कि जो मेरा डॉग है वो तो सुपीरियर है और जो तुम्हारा डॉग है वो स्क्वीजर है।
द आर्ग्यूमेंट्स वंस अगेन, दोबारा से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं, गर्मा गर्मी बढ़ती है और जॉइन चुबुको दोबारा से ज्वाइन करता है और लोमो फेल्ट एक्सॉटिस एंड फेल्ट वो, लेकिन लोमो वो जो चुबुको होता है बोलता है नहीं बेटा नहीं, ये तुम ऑक्सीजन मेटोस की बात कर लो मैं मान जाऊँ, लेकिन डॉग तो मेरा सुपीरियर है, तुम्हारा स्क्वीज़र है। तो लोमो बोलता है कि जो मेरा डॉग है वो है क्या सुपीरियर, और जो तुम्हारा डॉग है वो है स्क्वीज़र। ठीक है, तो इस प्रकार से दोबारा से वो रहते हैं आर्गूमेंट। देखो यार कितनी आर्गूमेंट करते हैं ये लोग भी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। इनटू द चेयर अनकॉन्शियसली, जो चेयर होती है वो अनकॉन्शियसली हिल जाती है। नटालिया थॉट ही वाज दैट, और नटालिया सोचते हैं कि ये मर गया। एंड स्टार्टेड क्राइंग व्हेन ही चुबुको, जो चुबुको होता है वो रोने लगता है और रियलाइज करता है दैट लुमोव एंड अनकॉश सॉरी अनकॉन्शियसली एंड नॉट डेड, फिर बोलते हैं मैं नहीं मरा हूँ। लो वो जो होता है ना क्या नाम है चुबुको, वो ना मतलब ऐसे सोचते हैं कि मर गया लोमो चुबुको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ही गेव हिज डॉटर, फिर उसके जो लोमो होता है ना उसके हाथों में अपनी बेटी का हाथ दे देता है और हैंड एंड गेव कंसिस्टेंट एंड नटालिया बी हाफ एंड ब्लेस्ड देम, वो उनके हाथ में हाथ दे के शादी कर देता। बताओ भाई। व्हेन लोमो गॉट हिज सेंस एंड ही शोड हीज एक्साइटमेंट, लेकिन भाई एक्साइटमेंट तो बढ़ती है उनकी। बट वंस अगेन दे बोथ स्टार्टिंग फाइटिंग ओवर द डॉग अगेन। अब देख रहे हो, तुम देख रहे हो शादी होगी उनकी जब भी, चलो फिलहाल इनकी दोबारा से लड़ाई होगी शादी के बाद भी डॉग से ऊपर। भाई इनकी तो लड़ाई रहती होती रहेगी, लेकिन हमारी लड़ाई नहीं होगी। तो बच्चों हम थक चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है यह आपका आखिरी चैप्टर का, तो आपका पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं फर्स्ट फ्लाइट। सो चलो भाई मैं भी थक चुका हूँ, आई होप आप भी थक चुके होगे। बट ये जो मेहनत करी है ये रंग लाएगी, तो उसके लिए आप लाइक कर देना। तो आपकी 2 वन शॉट हो गया, अब कल आएगी ग्रामर की। ठीक है, उसको देख लें, तब तक के लिए गुड बाय।